अस्सलाम वालेकुम 10th क्लास स्टूडेंट्स। आज हम लोग चैप्टर नंबर 2 का जो टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं उस टॉपिक का नेम है जी ऑपरेटर्स इन बेसिक लैंग्वेज। जी स्टूडेंट्स, हम लोगों ने प्रीवियस लेक्चर में बेसिक लैंग्वेज के बारे में पढ़ा। हम लोगों ने बेसिक की कमांड्स और स्टेटमेंट्स को डिस्कस किया। तो आज हम लोग बेसिक हाई लेवल लैंग्वेज के ऑपरेटर्स को डिस्कस करेंगे। तो स्टूडेंट्स, सबसे पहले हमें समझना ये है कि व्हाट इज़ ऑपरेटर। व्हाट इज़ ऑपरेटर? देखिए स्टूडेंट, आपको पता है ऑपरेशन का मतलब है काम, और ऑपरेटर क्या होता है? काम करने वाला, काम करने वाला। सो मैंने यही चीज़ यहाँ पे लिखी है कि ऑपरेटर्स आर द सिंबल्स यूज्ड टू परफॉर्म सर्टेन ऑपरेशंस। ऐसे सिंबल्स जो क्या करते हैं, बेसिक लैंग्वेज में कोई ना कोई काम परफॉर्म करते हैं, कोई ना कोई ऑपरेशन, कोई एक्शन परफॉर्म करते हैं। उन सिंबल्स को हम किस चीज़ का नाम देते हैं? ऑपरेटर का। फॉर एग्जांपल, अगर मैं प्लस की बात करूं तो आपको पता है प्लस का सिंबल जो है वो एडिशन करता है। क्या करता है? एडिशन। तो ये सिंबल एक ऑपरेटर है बेसिक लैंग्वेज में। अगेन बता रही हूँ स्टूडेंट्स, ऐसे सिंबल्स बेसिक लैंग्वेज में जो क्या करते हैं, कोई ना कोई एक्शन, कोई ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं, उन सिंबल्स को हम लोग किस चीज़ का नाम देते हैं? ऑपरेटर का। तो स्टूडेंट्स, वी हैव द सम टाइप्स ऑफ ऑपरेटर्स लाइक अरिथमेटिक ऑपरेटर, लॉजिकल ऑपरेटर, रिलेशनल ऑपरेटर। ठीक है, इसके अलावा हमारे पास इंक्रीमेंट ऑपरेटर, डिक्रीमेंट ऑपरेटर एक्सेट्रा, बहुत सारे हमारे पास ऑपरेटर्स हैं बेसिक लैंग्वेज में। तो उनको हम लोग वन बाय वन डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम लोग जिस ऑपरेटर को डिस्कस करेंगे वो है जी अरिथमेटिक ऑपरेटर। तो स्टूडेंट्स, आपको पता है कि अरिथमेटिक ऑपरेटर एक ऐसा ऑपरेटर होता है या ऐसे ऑपरेटर्स होते हैं विच आर यूज फॉर द मैथमेटिकल कैलकुलेशन। ऐसे ऑपरेटर्स जो मैथमेटिकल कैलकुलेशन परफॉर्म करते हैं, उन ऑपरेटर्स को हम किस चीज़ का नाम देते हैं? अरिथमेटिक ऑपरेटर का। किसका? अरिथमेटिक। अब आपको पता है कि हमारे पास मैथमेटिकल कैलकुलेशन के लिए कौन कौन से फंक्शंस परफॉर्म होते हैं, लाइक प्लस, माइनस, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, मॉडुलस, पावर का साइन। तो स्टूडेंट्स, हमारे पास ऐसे ऑपरेटर्स जो क्या करते हैं, कैलकुलेशन करते हैं। कौन सी कैलकुलेशन करते हैं? एडिशन करते हैं, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, मॉडुलस एक्सेट्रा। तो इन तमाम ये सारे के सारे जो ऑपरेटर्स हैं, ये कौन से ऑपरेटर्स हैं? अरिथमेटिक ऑपरेटर। तो स्टूडेंट्स, आपको पता है कि हम लोग हर लैंग्वेज में वेरिएबल्स को यूज़ करते हैं। तो मैंने यहाँ एग्जांपल के तौर पर लिखा है कि हम लोगों ने इन अरिथमेटिक ऑपरेटर्स को किस तरह से यहाँ पे इम्प्लीमेंट किया है। मैंने दो वेरिएबल्स दिए हैं, ए और बी, और वहाँ पे इन ऑपरेटर्स को यूज़ किया है। मैंने कहा कि ए प्लस बी, ए माइनस बी, ए मल्टीप्लिकेशन बी। तो स्टूडेंट्स, बेसिकली ए प्लस बी एक अरिथमेटिक एक्सप्रेशन है। क्या है? अरिथमेटिक एक्सप्रेशन। अरिथमेटिक एक्सप्रेशन क्या होता है स्टूडेंट्स? एक ऐसा एक्सप्रेशन या एक ऐसी स्टेटमेंट जहाँ पे हम लोग वेरिएबल्स के साथ साथ अरिथमेटिक ऑपरेटर को यूज़ करते हैं, उसको हम किस चीज़ का नाम देते हैं? अरिथमेटिक एक्सप्रेशन का। ठीक है, ये भी एक अरिथमेटिक एक्सप्रेशन है, ये भी एक अरिथमेटिक एक्सप्रेशन है। एक और चीज़ यहाँ पे हमें समझनी है, मॉडुलस। स्टूडेंट्स, आपको पता है जब हम डिवीजन का काम करते हैं तो उस वक्त जो रिमाइंडर होता है, जो बाकी बचता है, उसको हम मॉडुलस का नाम देते हैं। किस चीज़ का? मॉडुलस का। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पे मैंने लिखा है 8 mod 2, मतलब 8 को डिवाइड करना है 2 पे, तो इसका जो रिमाइंडर है वो क्या बचता है? 2। देखें, सॉरी 2 पे नहीं है, ये 3 है। मतलब अगर हम 8 को डिवाइड करें 3 पर, तो हमारे पास जो मॉडुलस है वो कितना बचता है जी? 2। कैसे? देखें ना, 3 2 द 6। अब रिमाइंडर कितना बचा? 2। मैंने आपको यहाँ समझाना ये है कि समटाइम्स हमारा रिमाइंडर फ्रैक्शनल नंबर भी हो सकता है, लाइक इशारिया में, पॉइंट्स में भी हो सकता है, लेकिन बेसिक लैंग्वेज जो है वो इन फ्रैक्शनल नंबर्स को सपोर्ट नहीं करती। इसीलिए हमारे पास अगर मॉडुलस पॉइंट्स में आता है तो बेसिक लैंग्वेज जो वैल्यू रिटर्न करेगी वो होल नंबर की करेगी, इंटीजर की करेगी, ना कि फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यूज़ रिटर्न करेगी। ठीक है, तो स्टूडेंट्स, हमारे पास ये था जी अरिथमेटिक ऑपरेटर्स का यूज़। अब हम समझते हैं जी रिलेशनल ऑपरेटर क्या होता है। देखिए स्टूडेंट्स, हमारे पास रिलेशनल ऑपरेटर
रिलेशन से निकला है। रिलेशन ताल्लुक़ को कहते हैं, मतलब दो वेरिएबल या दो से ज़्यादा वेरिएबल्स का आपस में इंटरलिंक्ड होना कुछ सिंबल से, या अगर हम ये कहें ऐसे ऑपरेटर्स जो कंपैरिजन करते हैं, ठीक है, दो वेरिएबल्स के दरमियान, दो वैल्यूज़ के दरमियान, उन ऑपरेटर्स को हम किस चीज़ का नाम देते हैं? रिलेशनल ऑपरेटर का। फॉर एग्जांपल स्टूडेंट्स, इक्वल, ग्रेटर देन, लेस देन एंड इक्वल टू, ग्रेटर देन एंड इक्वल टू, नॉट इक्वल टू। बेसिक में नॉट इक्वल का साइन है जी ये वाला। तो स्टूडेंट्स हमारे पास देखें, मैं अगर कहती हूँ ए इज़ इक्वल टू बी, या मैं कहती हूँ सिदरा इज़ इक्वल टू इरम, तो यहाँ पे मैंने दो चीज़ों का कंपैरिजन किया है कि ये दोनों ही बराबर हैं, किस में? हाइट में। तो इसीलिए देखिए मैंने यहाँ पे दो चीज़ों को यूज़ किया है, दोनों का क्या कर रही हूँ? कंपैरिजन कर रही हूँ कि एक बड़ा है, मतलब ए बड़ा है बी से, या बी बड़ा है ए से। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे हमारे पास क्या हो रहा है? कंपैरिजन हो रहा है। कंपैरिजन समझते हैं ना, मवाजना करना। तो हम लोग रिलेशनल ऑपरेटर्स को कंपैरिजन ऑपरेटर्स का नाम भी देते हैं। तो स्टूडेंट्स हमारे पास ये जो है ये हमारे पास रिलेशनल एक्सप्रेशन है। आपको पता है स्टूडेंट्स, रिलेशनल एक्सप्रेशन ऐसा एक्सप्रेशन होता है जिसमें हम वेरिएबल्स के साथ साथ रिलेशनल ऑपरेटर को यूज़ करते हैं। हमारे पास यहाँ ये इक्वल रिलेशनल ऑपरेटर है, यहाँ ग्रेटर देन रिलेशनल ऑपरेटर है, तो ये दोनों ही हमारे पास रिलेशनल एक्सप्रेशन बन जाएंगे। तो स्टूडेंट्स आज हम लोगों ने कुछ दो ऑपरेटर्स को डिस्कस किया। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम नेक्स्ट बेसिक के ऑपरेटर्स को डिस्कस करेंगे। थैंक यू।